अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 है कि 70-year-old मैन विजिटेड अ न्यूरोलॉजिस्ट विद अ हिस्ट्री ऑफ मेमोरी लॉस. हिज फैमिली इज़ कंसर्न बिकॉज अ फ्यू डेज बैक he was lost in the streets of their house while returning home, and that they have noticed that he has developed aggressive behavior and depression over time. तो what is the likely diagnosis? likely diagnosis क्या है? अल्जाइमर डिजीज़, मेमोरी लॉस होता है, एग्रेशन बिहेवियर हो जाता है इसमें. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि 18-year-old गर्ल वॉज ब्राउट टू एन emergency with swelling of the lips, throat and later all over the face. She also had tight feeling in the throat and trouble breathing. ठीक है, ऑन इंक्वायरिंग हर मदर रिपोर्टेड डेट द कंडीशन डेवलप सून आफ्टर. मतलब सी फूड खाने के बाद उसको ये ट्रीटमेंट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है. एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में हम क्या देते हैं? एपिनेफ्रिन देते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23-year-old मैन है प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू सी द आउटर हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ब्लड नियर विजन वाइल रीडिंग. ही कंप्लेन बिगन his complaint began 1 year ago after a motor vehicle accident that caused cranioorbital fracture. ठीक है, हो सकता है कि देखो ऑप्टिक क्यास्मा की थीनिंग भी नज़र आ रही है और सही है रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ पे. तो हो सकता है कि कंप्रेशन हुई हो आप ऑप्टिक क्यास्मा की. तो ये जो विजुअल डिफेक्ट आ रहा है इसको वो किस वजह से आ रहा है? बाई टेम्पोरल हिमेनोपिया की वजह से आ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. अ 33-year-old पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज़. और वो जो है फंडस एग्जामिनेशन एंड रिमाइंडर ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ नॉर्मल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट. तो हम इसमें कौन सी ड्रग देंगे? डायबिटीज़ का पेशेंट है और हाइपरटेंशन है तो हम उसमें एस इनहिबिटर्स देते हैं, जिसमें हमारे पास कौन सा? बी इज़ द राइट आंसर, कैप्टोप्रिल. उसके बाद क्वेश्चन 45 है 10-year-old चाइल्ड है हैड अंडरगोज अर्जेंट एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी आफ्टर विच ही एक्सपीरियंस पेन इन द एब्डोमेन रीजन. ठीक है, तो विच मेजर्स विल बी यूज बाय हेल्थ केयर पर्सनल फॉर असेसिंग द सिवियरिटी ऑफ पेन. सिवियरिटी ऑफ पेन को देखने के लिए हम क्या करते हैं? वॉन बेकर पेन स्केल चार्ट लिया जाता है, क्योंकि अगर बच्चे की उम्र देखो, बच्चे की उम्र अगर कम होती ना तो फिर हम FLACC पेन स्केल लिखते हैं, लेकिन बच्चे की उम्र क्योंकि ज़्यादा है तो हम वॉन बेकर पेन स्केल पे उसको डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिखाएंगे और उससे वो चूज़ कर लेगा कि भाई उससे सीवियरिटी ऑफ पेन का अंदाज़ा हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 के 34-year-old मैन है वॉज इन्वॉल्व इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट विद अ फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट फीमर एंड अवल्जन फ्रैक्चर था ये ऑफ द लेफ्ट पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. 2 days लेटर प्रेजेंट इन ER विद सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया, टैकीकार्डिया, पेटेकियल रैश, इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस विच रैपिडली प्रोग्रेस टू डेलीरियम. तो देखो अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होता है ना और अवल्जन फ्रैक्चर होता है, सडनली उसकी जो है इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो डेट विल बी ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म. बी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है. क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास ये है कि 45-year-old मेल पेशेंट है वॉज डायग्नोज विद मायोक्लोनस एपिलेप्सी for which he was treated with appropriate anti-epileptic drug. The patient after 2 days came to the ER. He has developed a maculopapular rash over skin and mouth. So what will be the next management step for treating the patient? देखो उस ड्रग से उसको रिएक्शन हो गया तो आपने सीधा उस ड्रग को ही स्टॉप करवा देना है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 48 है कि 69-year-old रिटायर्ड बैंक मैनेजर है केम विद कंप्लेन डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स एंड विच इज़ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. और एयर एग्जामिनेशन पे डिक्रीज बोन एंड एयर कंडक्शन एंड द डॉक्टर सस्पेक्टेड सेंसरी डिफनेस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ अफेक्टेड इन पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम सेंसरी डिफनेस. सेंसरी डिफनेस में कौन इन्वॉल्व होता है? कॉक्लिया इन्वॉल्व होता है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 49 है अ मेल चाइल्ड वॉज प्राउड टू द पीडियाट्रिक OPD बाय हिज फादर एंड कंप्लेन ऑफ फीवर, स्वेटिंग एट नाइट एंड हिस्ट्री ऑफ अनइंटेंडेड वेट लॉस एंड कफ. और फॉर द पास्ट 3 weeks द फादर आल्सो स्टेटेड दैट हिज मदर वॉज डायग्नोज्ड विद TB मंथ अगो एंड चाइल्ड वॉज वैक्सीनेटेड अप टू डेट अकॉर्डिंग टू द फादर. ऑन इन्वेस्टिगेशन स्किन टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है और लंग फील्ड्स वर क्लियर. तो व्हाट विल बी द बेस्ट चॉइस? देखो हमें इसमें प्रो कुछ भी हो, हमें इसमें प्रोफाइलेक्टिकली जो है वो क्या ट्रीट करवा देना है? आइसोनियाजिड फॉर 3 weeks स्टार्ट करवा देना है.
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, एन ओल्ड फीमेल विथ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन केम इनटू द इमरजेंसी विद अ कंप्लेन ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ टीयरिंग एंड रिपिंग चेस्ट पेन। टीयरिंग एंड रिपिंग चेस्ट पेन किस में होता है, आगे भी पढ़ लेते हैं। रिवील्ड अनइक्वल ब्लड प्रेशर इन बोथ लेफ्ट एंड राइट आर्म, चेस्ट एक्सरे पर वाइडनिंग ऑफ एओर्टा नज़र आ रही है, तो डैट इज़ द केस ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन। देखो टीयरिंग एंड रिपिंग चेस्ट पेन जो है ना वो एओर्टिक डायसेक्शन में होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 ईयर ओल्ड मेल है वॉज ब्राउट इन पीडियाट्रिक ओपीडी विद अ कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड नॉन बिलस नॉन ब्लडी वॉमिटिंग फॉर द पास्ट 2 days ऑन एग्जामिनेशन उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड और नॉन बिलस नॉन ब्लडी वॉमिटिंग है, ठीक है। तो डैट इज़ द एब्डोमेन ऑफ पेरिस्टाल्सिस जो है वो विजिबल है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स एंड एनजी डिकम्प्रेशन देंगे, क्योंकि देखो बच्चे की उम्र ज़्यादा है, हो सकता है ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का केस हो या, ठीक है। तो इसमें या पाइलेरिटिक इलियस का केस हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड एंड एनजी डिकम्प्रेशन किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 52 ईयर ओल्ड मेल है विथ 20 ईयर हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग की रही है, वो ओपीडी में आए हैं और विथ कंप्लेन ऑफ प्रोग्रेसिव डिस्नी एंड स्ट्राइडर लेरेंजोस्कोपी पे फंजेटिंग मास नज़र आ रहा है ग्रोइंग अराउंड 1/3 ऑफ द अपर लैरिंग्स। तो व्हाट इज़ द फंजेटिंग मास नज़र आ रहा है, तो क्वेश्चन में ही आपको घुमाने के लिए दिया है। फंजेटिंग मास से कहीं फंगल लैरिंजाइटिस मत लगा देना, क्योंकि देखो स्मोकिंग के साथ जो कैंसर एसोसिएटेड होता है डैट इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि 12 ईयर ओल्ड बॉय केम टू द पीडियाट्रिक ओपीडी विथ हिस्ट्री ऑफ 1 वीक लिम्पिंग एंड पेन। देखो लिम्पिंग है, बॉय है, ठीक है, और TSH जो है हायर देन नॉर्मल है, ठीक है। एक्सरे पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फेमोरल हेड एंड वाइडनिंग ऑफ एपिफिजियल लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन, तो डेट इज़ द केस ऑफ स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 ईयर वो क्वेश्चन 54 है कि 30 ईयर ओल्ड मेल है, उसको इमरजेंसी में लाया गया है फॉलोइंग अ मोटर व्हीकल क्रैश, GCS परफॉर्म की गई। पेशेंट जो है वॉज एबल टू ओपन हिज आइज़ ऑन पेनफुल स्टिमुलस, ठीक है। आइज़ से वो किस पे खुल रहा है, पेनफुल स्टिमुलस, तो इसका 1 पॉइंट हो गया। और मूव हिज हैंड टू लोकलाइज द पेन पेन, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या हो गया आपके पास, यार आई एम सॉरी मैंने एक चीज़ मिक्स कर दी है कि आई जो है वो ओपन हो रही है पेनफुल स्टिमुलस पर, तो इसका 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपके पास जो है वो लोकलाइज टू पेन है, मोटर मूवमेंट, तो 5 पॉइंट्स हो गए। और जो है नो वर्बल रिस्पॉन्स, तो 1 पॉइंट हो गया। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 5, 6, 7, 8 पॉइंट बन रहा है। तो इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसको ER में लाया गया विद कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फास्ट ब्रीथिंग एंड फेलियर टू गेन वेट। ऑन ऑस्कल्टेशन सिस्टोलिक मर्मर प्रेजेंट है ऑन लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, और चेस्ट एक्सरे पे नॉर्मल प्रीकॉर्डियम है और साइंस ऑफ कार्डियोमेगाली नजर आया। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, देखो सिस्टोलिक मर्मर, पेन सिस्टोलिक मर्मर हमें किस में मिलता है, VSD में मिलता है, तो डैट इज़ द केस ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, क्योंकि बच्चे की उम्र भी कम है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम कि
24-year-old female है, married है, present to the gynae OPD with complaint of sudden left lower abdominal pain and groin pain. She further gives a history of missed period and vaginal spotting. पेन जो है वो रेडिएट कर रहा है नेक शोल्डर पर. ऑन एग्जामिनेशन हर BP is 90/60 पल्स. तो दैट इज़ द केस ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो आज की वाली, तो आज वाले केस में मैंने ये बताया यूरोलॉजी के अंदर कि हम डिफरेंशियल्स कैसे बना रहे होते हैं. उसके बाकी अगर किसी के पास कॉन्सेप्ट होगा तो उसको ऐसे ही पता होगा. उसके 32-year-old वुमेन है और प्रेजेंट करती विथ वेट लॉस ऑफ 7 kg ड्यूरिंग द पास्ट 6 month एंड डायरिया फॉर रिसेंट ऑनसेट. मेंस्ट्रुएशन जो है वो 10 weeks अर्लियर सीज्ड हो गई है. फिजिकल एग्जामिनेशन पे टैकीकार्डिया है, स्वेटिंग, पाम डिफ्यूजली इन लार्ज लिम्फ नोड है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी परफॉर्म इनिशियली कौन सा टेस्ट हम करवाएंगे? तो पैराथायरॉइड. इसको थायरॉइड हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं. ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म्स में ही जो है वो एमेनोरिया के साथ पेशेंट आती है. ठीक है, तो डेट इज़ द केस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म. तो हम TSH करवाएंगे. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 कि 70-year-old मेल है वॉज ब्रॉट टू एन इमरजेंसी विथ कंप्लेन ऑफ सिंकोपी, पैल्पिटेशंस एंड वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली. EKG पर हमें जो है वो डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है नॉर्मल कार्डियक रिदम पे और ये अरिथमिया का केस है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर अरिथमिया? देखो, अरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर. अरिथमिया है, पैल्पिटेशंस है, इसको कंट्रोल करने का अगर आप पूछे तो आप क्या दोगे? बीटा ब्लॉकर्स दोगे. ठीक है, उसके बाद 59 क्वेश्चन है कि 14-year-old बॉय वॉज प्राउड टू द ER विथ कंप्लेन ऑफ हिमोप्टाइसिस एंड ब्रीथलेसनेस फॉर 2 days. ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड फटीक 3 weeks बैक. ऑन ऑस्कल्टेशन डायस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा है एट कार्डियक एपेक्स एंड S1 एंड S2 साउंड वर प्रोमिनेंट. तो देखो, डायस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा है प्लस पेशेंट को हिमोप्टाइसिस एंड ब्रीथलेसनेस की कंप्लेन है, फीवर भी रहा है उसको और फटीक 3 weeks बैक. तो डैट इज़ द केस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस. ठीक है, हो सकता है कि रोमेटिक फीवर डेवलप हुआ हो बच्चे को, उसके बाद जो है वो इसमें मिट्रल स्टेनोसिस इन्वॉल्व होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि 35-year-old मेल है हैड अंडरगोन सर्जरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंक्स और ही केम अ फ्यू वीक बैक लेटर विद अ कंप्लेन ऑफ लो मूड, वेट गेन, फटीक एंड कोल्ड इंटॉलरेंस. तो देखो, हो सकता है कि सर्जरी के दौरान उसका जो है वो थायरॉइड ग्लैंड डैमेज हो गया हो या रिमूव हो गया हो. तो जिसको जो सिम्टम आ रहे हैं लो मूड, वेट गेन, फटीक, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड डिक्रीज स्वेटिंग, दैट इज़ रिलेटेड टू हाइपोथायरॉइडिज्म. B इज़ द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है कि 30-year-old मेल है केम टू द OPD विथ कंप्लेन ऑफ सीवियर हेडेक एंड राइट साइडेड बॉडी वीकनेस. ऑन एग्जामिनेशन BP जो है वो 160/90 है विथ इरेगुलर पल्स. कॉन्ट्रास्ट इनहेंस CT स्कैन करवाया गया जिसमें हर्निएशन ऑफ सिंगुलेट गायरस नज़र आ रही है बीनीथ द फ्री एज ऑफ फॉक्स सेरिब्री. तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन दिस पेशेंट? देखो, सिंगुलेट गायरस के हर्निएशन में हमें क्या नज़र आता है? डायलेटेड प्यूपल्स नज़र आते हैं. तो A इज़ द राइट आंसर. ठीक है, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इसमें बढ़ता है, उसकी वजह से ऑक्यूलोमोटर नर्व की कंप्रेशन होती है और प्यूपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, डायलेटेड प्यूपल नज़र आते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि 56-year-old फीमेल है, म्यूजिशियन है. ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक बट शी डिस्क्राइब टू हर कुलीग एट दैट इज़ द वर्स्ट हेडेक ऑफ हर लाइफ. तो डैट इज़ द केस ऑफ सब एरेक्नॉइड हिमरेज. और सब एरेक्नॉइड हिमरेज में हम क्या करते हैं? CT ब्रेन किया जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 63 है. क्वेश्चन नंबर 63 में भाई ये कि 14-year-old गर्ल है विथ हिस्ट्री ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ है और उस रूटीन चेकअप के लिए आई है. शी स्टेटेड दैट शी हैज़ बीन टेकिंग हर मेडिकेशन रेगुलरली और वो डेली अपना ग्लूकोज रिकॉर्ड भी करवा रही है. रिपोर्टिंग इट टू बी नॉर्मल फॉर द पास्ट 3 months एंड अ डिक्रीज इन हर HbA1c 15%. तो दिस रिकॉर्ड सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग दैट
शी हैज़ गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 64 है, 6-year-old girl was brought to the ENT OPD with a complaint that the child does not respond to verbal commands and speak loudly. She has a history of recurrent ear infection in the right ear. देखो बच्ची की जो एज है वो 6-year-old है और रिट्रैक्शन नज़र आ रही है, कोई रिट्रैक्शन है सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, और प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स अलोंग द हैंडल ऑफ मेलुलस नज़र आ रहा है, कोई फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज नहीं है। तो डैट इज़ अ केस ऑफ रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 65 है, 40-year-old मेल है, प्रेजेंट टू द OPD विथ कंप्लेन ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एक्सरे करवाया गया, उसमें स्वेलन एंड डायलेटेड सेगमेंट ऑफ बॉवल नज़र आ रहा है। तो डैट इज़ द केस ऑफ he was diagnosed with paralytic ileus with peritonitis and IV एंटीबायोटिक ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप अलॉन्ग विथ IV एंटीबायोटिक, हम क्या करेंगे, एनजी इंट्यूबेशन करेंगे। ठीक है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो एनजी इंट्यूबेशन करना पड़ा, IV फ्लूइड्स और एनजी इंट्यूबेशन करनी होती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग अफ्रीकन अमेरिकन बॉय विद सब्सटेंस अब्यूज़ वॉज ब्राउट टू इमरजेंसी रूम। अब सिम्टम सुन लो क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है, हाइपोटेंसिव है, टैकीकार्डिक है, वाइडली डायलेटेड प्यूपल है, डेट फॉर रिस्पॉन्सिव टू लाइट। विच ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द पेशेंट। उसने क्या लिया है, कोकेन लिया है। ठीक है, क्योंकि प्यूपल क्या है उसकी, डायलेट है। ठीक है, उसके जाके सिम्टम देख लेना। यहाँ पर हमारा जो है वो 2019 मेडिसिन का पेपर ख़त्म हो जाता है। बाकी जो है कल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी।